बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई। इस वीडियो में मैं आपको लाइव जो है चिकन को स्टीम करने का तरीका बताऊंगी। यानी होल चिकन आपने लेना है, उसको पहले स्टीम करूंगी। स्टीम करने के साथ ही उसको हम कोयलों पे तिक्कों की तरह जो है सीख में लगाकर हम उसको रोस्ट करेंगे। यानी कोयलों के ऊपर पहले प्रेशर में स्टीम करेंगे, उसके बाद कोयलों पर इनको जो है टिक्के की तरह जो है इसको वो कोयले की जो है खुशबू देंगे या कोयले की तरह इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें पूरा चिकन चाहिए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया है और उसके साथ कुछ मसाले लिए हैं। इसमें मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, प्याज है, लीमू है और साथ ही सुरख मिर्च है और थोड़ा सा तकरीबन 4 से 5 चम्मच सिर्फ दही है, क्योंकि ज़्यादा दही लेने से जो है वो मसाला हमारे पास बच जाएगा। मैंने किसी भी चीज़ को काटा नहीं, जस्ट धोने के बाद जो है इनको दही के अंदर शामिल कर लिया है, जिसमें मेरे पास एक लहसुन की गट्ठी है, छोटे 2 प्याज हैं, 4 से 5 ग्रीन चिली हैं और साथ ही साथ मेरे पास सुरख मिर्च है। सुरख मिर्च में यहाँ पे मैंने मसाले अपने मिक्स कर लिए हैं। इसमें मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1.5 का चम्मच सुरख मिर्च है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है, जो है खुश्क धनिया वो मैंने डाला, दालचीनी पाउडर डाली, थोड़े से मैंने काली मिर्च, यानी ये तकरीबन मैंने 3.5 से 3.5 चम्मच जो है ये मैंने ये मसाला ये बना लिया इसके लिए, चिकन पर लगाने के लिए। और साथ मैंने 2 लीमू लिए हैं। यहाँ पर 2 लीमू जो है इनको हम इसके अंदर जो है इसका रस जो है वो भी निचोड़ लेंगे। ये लीमू इसलिए हमने डाला ताकि ये जो है स्टीम चिकन के अंदर अच्छे तरीके से मसाला मिक्स हो जाए और अंदर तक जो है मसाला अपना जो है वो टेस्ट दे। और लीमू इस तरीके से आपने निचोड़ने हैं कि जो सीड्स हैं ये हमारे अलग रह जाए और सिर्फ लीमू का रस जो है वो इसके अंदर जाए। वैसे भी आप जानते हैं कि लीमू और जो दही है वो मिलकर जो है लीमू और दही जो है ये अच्छे से किसी भी चीज़ को हम लगाते हैं तो उसके अंदर ये रच बस जाता है और मसाला जो भी है वो अपना टेस्ट बड़ा अच्छा देता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रंग देने के लिए जो है ये सुरख मिर्च में जो है थोड़ा सा रेड कलर जो है वो भी ऐड किया था, यानी 1 पिंच, 1 चुटकी के बराबर। अब जो है सारे मसाले को हम बीटर के साथ बीट कर लेंगे। मैंने सिर्फ इसीलिए इसको नहीं काटा, ना ग्रीन चिली को ना प्याज को, बल्कि सालम के सालम उसके अंदर जो है डाले हैं। चिकन जो है हमारे पास 1.5 kg के करीब, इसको अच्छे से टक लगा लेंगे ताकि मसाला जो है वो आसानी से इसके अंदर चिकन के अंदर रच बस जाए। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से कलर आए या ऊपर से सिर्फ मसाले का आपको टेस्ट महसूस हो, बल्कि चिकन के अंदर जब आप इसको खाएं, चिकन को जिस साइड से मर्जी खाएं तो ये आपको टेस्ट जो है वो अच्छा दे। इसको अच्छे तरीके से मसाले को चिकन के ऊपर लगाएं, इस तरह से लगाएं कि ये जो हमने टक लगाए हैं, ये जो कट लगाए हैं, इन कट के अंदर भी मसाला जो है अच्छे से लग जाए। जो मसाला बच जाए उसको इसके अंदर जो है चिकन की बैली के अंदर, चिकन की बैक पे सारे लगाएं और उसके बाद इसकी टांगों को जो बांध लिया जाए। बांधने के बाद प्रेशर लें, प्रेशर के अंदर एक छोटा सा बर्तन रखें और 1 गिलास या 1.25 गिलास आप पानी डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से वो स्टीम पानी ज़्यादा ऊपर आएगा और चिकन का सारा मसाला ज़ाया कर देगा। इसलिए हमने पानी सिर्फ इतना लगाना है ताकि प्रेशर जो है वो हमारा नीचे से वो जले ना, खराब ना हो। पूरे चिकन का हमने टांगे इसकी बांध ली हैं ताकि जब हम उठाएं इसको दोबारा तो उठाने में ये चिकन जो है हमारे लिए आसानी पैदा करे। ये जो चिकन मैंने परात में रखा हुआ था, थोड़ा सा मसाला बच के इसको इसके अंदर लगाया और इसको प्रेशर में डाल के प्रेशर बंद करें और सिर्फ 5 से 7 मिनट आपने चिकन में इसको, यानी जब आपका प्रेशर की वो विसल बोलना शुरू हो जाए तो सिर्फ 5 से 7 मिनट तक आपने रहने देना है। उसके बाद इसको खोलें तो देखेगा नाज़रीन ये कितना प्यारा हमारा गल गया हुआ है। ये देखें इसकी कि वो उसकी जो है इसका मीट जो है वो अलहदा हुआ है, स्पेशली इसके लेग पीस के पास से आप देखें कि वो हमें दिखा रहा है कि लेग पीस जो है इनमें से मीट जो है अलहदा हुआ है और ये नाइफ के साथ अंदर से देखें ये अंदर से भी काफ़ी गल गया हुआ है। अब हम सीख के साथ जो है इसको उठा लेंगे और उठा के जो कोयले पहले ही जला के मैंने रखे हुए थे, उन कोयलों के ऊपर हम इसको थोड़ी देर स्टीम करेंगे। स्टीम हम इससे, वैसे तो ये बड़ा प्यारा गल गया हुआ, लेकिन यहाँ पे स्टीम हम इसको सिर्फ एक तो अच्छा सा कलर देने के लिए, दूसरा कोयले का जो है वो टेस्ट इसके अंदर आएगा और वो टेस्ट जो है वो फ्लेवर बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप तिक्के खा रहे हैं।
तो अगर आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आए हैं और आप झटपट जो है बाज़ार से लेने जाएं तो ये काफ़ी कास्टली मिलती है और अमूमन ऐसे होता है कि उसका मसाला अंदर तक रचा बसा नहीं होता। तो घर में आप तैयार करेंगे इसको, मसाला लगाने के बाद घंटा 2 घंटा अगर इसको पड़ा रहने देंगे, उसके बाद इसको स्टीम करने के बाद आप इसको अगर कोयलों का जो है कोयले का धुआं वगैरह आप देते हैं, थोड़ी देर इसको उसके ऊपर रखते हैं, तो इससे एक तो ये कि इसका मसाला जो है उसके अंदर टेस्ट अच्छा आएगा, दूसरा ये कलर जो है ये बहुत प्यारा आपको कलर देगा। यहाँ पे मैंने इसकी साइड चेंज की, साइड चेंज करने के साथ यानी हर साइड से इसके ऊपर जो है वो कोयले का धुआं सा जो है वो भी लग जाए और कलर जो है आग के साथ जो है वो, क्योंकि स्टीम करने से जो है इसके ऊपर कलर नहीं आया, जो है वही था, लेकिन कोयले आग के ऊपर रखने से जो है ये अपना ही एक आपको अलहदा से कलर देगा। बिल्कुल ऐसे बन जाएगा जैसे आपने तंदूरी चिकन तैयार किया हुआ है। ये बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट के अंदर कोयलों को इसको ऊपर से और पीछे से कलर दिया है। अब देखें आपका चिकन कितना प्यारा तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको उसके साथ थोड़ा सा रायता बना लें और सलाद के साथ इसको पेश करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।